नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जेफरी एपस्टीन एक घटिया किस्म का इंसान था। यह समझिए कि यौन शोषण करना ही उसका मुख्य पेशा था। यह भी कह लीजिए कि वो कोठा चलाता था। बड़े बड़े नेता जाते थे रंगरलियां मनाने, उससे संपर्क साधते थे और यह फाइल खुलते ही दोस्तों पूरे देश में हड़कंप मच गया। कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना मतलब देश की बड़ी बड़ी महान हस्तियों का नाम आना। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेफरी एपस्टीन से संपर्क रखते थे या फिर उससे बातचीत करते थे या फिर जैसा कि आरोप लग रहा है कि मोदी जी जाते भी थे और रंगरलियां मनाते भी थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसा भी लिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आज इसको लेकर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जेफरी एपस्टीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई कनेक्शन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई मुलाकात नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब मोदी सरकार तो साफ साफ इन आरोपों को नकार रही है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि एपस्टीन फाइल में 30 लाख से ज्यादा पन्नों का रिकॉर्ड है। 30 लाख से ज्यादा पन्नों का रिकॉर्ड है। 2000 से अधिक वीडियो हैं और करीब 1,80,000 तस्वीरें इसमें पाई गई हैं एपस्टीन फाइल में। जरा सोचिए कि 2000 वीडियो, 30 लाख से ज्यादा पन्नों का रिकॉर्ड, 1,80,000 तस्वीरें, यानी कि आप समझ लीजिए कि यह एपस्टीन फाइल नहीं है बल्कि बड़े बड़े नेताओं के काले कारनामों का यह काल है। मैं सच बता रहा हूं। जेफरी एपस्टीन एक हिसाब से उसे ऐसा मान सकते हैं कि वो यौन शोषण करने में उसकी एक आदत थी। वो मतलब बहुत ही गंदी विचारधारा का बहुत घटिया इंसान था और उस घटिया इंसान के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जुड़ जाए तो देश के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। दोस्तों, खुलासे खुलासे जो हैं वो हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब यहां पर एपस्टीन फाइल से जो खुलासे हुए जरा इसे देखिए। लिखा भी है, भारत में यह विवाद ऐसे समय हुआ जब अमेरिका न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को फाइनेंसर और दोषी ठहराए गए यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी जांच सामग्री का एक बड़ा हिस्सा जारी किया। जारी सामग्री में 30 लाख से ज्यादा पन्नों के रिकॉर्ड, 2000 से अधिक वीडियो और करीब 1,80,000 तस्वीरें सार्वजनिक करने की बात कही गई है। और इन दस्तावेजों में दुनिया के कई बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ गया है और नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आया है। लिखा भी है, इन खुलासों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांस ने की है। उन्होंने कहा है कि यह रिलीज उस पारदर्शिता संबंधी आदेश को पूरा करता है जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले साल पारित किया था। ब्लांस के अनुसार आज की रिलीज एक बहुत व्यापक दस्तावेज पहचान और समीक्षा प्रक्रिया के अंत को दर्शाती है ताकि अमेरिकी जनता के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और अधिनियम के अनुपालन को पूरा किया जा सके। दोस्तों, बात यह है कि विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, जरा इसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। यह कहा जा रहा है कि इजराइल गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर जेफरी एपस्टीन से शायद मुलाकात की। भाई तरह तरह की बातें हो रही। अब सच्चाई क्या है अब क्या ही पता लगे, ठीक है। तो ये आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी गए थे वहां पर इजराइल में, उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, मोदी जी ने कहा मजा आ गया। मतलब यहां पर देखिए लिखा है, अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, लिखा भी है। इससे पहले विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि एपस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम होना शर्मनाक है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री को 3 सवालों के जवाब देने चाहिए। अपनी पोस्ट में खेड़ा ने लिखा कि एपस्टीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यह संबंध देश की प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर तुरंत जवाब देना चाहिए। उन्होंने अपनी पोस्ट में कुछ सवाल पूछे हैं। पहला, प्रधानमंत्री जेफरी एपस्टीन से किस प्रकार की सलाह ले रहे थे, क्योंकि जेफरी एपस्टीन ने भाई कहा है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे सलाह ले रहे थे। तो भाई कौन सी सलाह मोदी जी ले रहे थे। दूसरा सवाल, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए गाना और नाचने का क्या मतलब है। जेफरी एपस्टीन की फाइल ये बताती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाना और नाचने की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या था।
तीसरा सवाल, जब संदेश में लिखा है काम हो गया तो वास्तव में कौन सा काम सफल हुआ? यहां पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 3 सवाल पूछे कि एपिस्टीन फाइल में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे काम हो गया, तो भाई कौन सा काम हो गया? देखिए यहां पर लिखा भी है 2017 इजराइल विजिट का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए थे और 2017 में इस विजिट का जिक्र भी किया गया। लिखा भी है एपिस्टीन ने एक ईमेल जुलाई 2017 में क्लेम किया कि पीएम मोदी ने उसकी सलाह ली और इजराइल जाकर डांस एंड सॉन्ग यानी नाचे और गाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए। अब यहां पर देखिए एपिस्टीन फाइल क्या बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मतलब कि खुश करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में जाकर उन्होंने डांस किया, नाचे गाए और मतलब सलाह ली एपिस्टीन से, ऐसा मतलब यहां पर आरोप लगा। देखिए उसने भी लिखा भी है, मतलब एपिस्टीन ने लिखा द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट दे हैड मेट ए फ्यू वीक्स एगो इट वर्कड। यहां पर देखिए साफ साफ एपिस्टीन ने अपनी फाइल में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में आकर उन्होंने हमसे सलाह ली और डांस यानी नाचे और गाए, मतलब ऐसा यहां पर लिखा है। और लिखा भी है यह क्लेम एपिस्टीन का अपना था, कोई प्रूफ नहीं है कि मोदी जी ने कभी उससे बात की या फिर सलाह ली। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि यह क्लेम एपिस्टीन का ही है, कोई सबूत ऐसा नहीं मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एपिस्टीन से कोई बात की या फिर सलाह की। अनिल अंबानी का भी नाम आया है बातचीत में। लिखा भी है एपिस्टीन की रिलायंस के अनिल अंबानी के बीच 2017-2019 में मैसेज और ईमेल भी मिले थे। तो बात है दोस्तों कि कई बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें सामने निकल कर आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी का नाम क्यों? क्या मतलब मोदी जी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया या फिर सच में मोदी जी ने ऐसा कुछ किया है? अब दोस्तों ये खुलासा हुआ है तो स्वाभाविक है कि चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही घटिया इंसान था। ठीक है, जेफरी एपिस्टीन बहुत घटिया इंसान था। ये समझ लीजिए कि ये जो फाइल है ना, ये कोई नॉर्मल सी फाइल नहीं है, बल्कि बड़े बड़े नेताओं की रंगरलियों की फाइल है। वो विदेश में जाकर के जो अय्याशी करते थे ना, ये उसकी फाइल है। और इसीलिए एपिस्टीन फाइल चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण यही है कि क्या ऐसे घटिया प्रकृति के व्यक्ति के साथ हमारे मोदी जी सलाह लेते थे? ठीक है दोस्तों, तो ये खुलासे चौंकाने वाले हैं और इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है? भारत सरकार कह रहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आरोप झूठे हैं, मोदी जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। बाकी आप सभी लोगों को क्या लगता है? ठीक, बाकी ये सब जांच का विषय है, जो कुछ होगा सच्चाई बाहर आएगी, नहीं होगा नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा माहौल बनाने क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हम सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।